हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विभव प्रवणता। और फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का विभव प्रवणता से क्या रिलेशन है। फिर समविभव पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि खोखला गोला अचालक हो, चालक हो, फिर चालक ठोस गोला के कारण विद्युत विभव आवेशित हो तो उसके बाहर सतह पे और अंदर विद्युत विभव क्या मान होते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो विभव प्रवणता होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव, इसी को विद्युत विभव प्रवणता भी कहते हैं या विभव प्रवणता सिंपली कहते हैं। विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए विभव प्रवणता का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है कि दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन। तो विभव प्रवणता का जो अर्थ है वो ये है कि दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन, दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन। तो विद्युत विभव प्रवणता का जो अर्थ होता है सिंपली यही है, बाद में अभी डिफिनेशन लिखेंगे। विभव प्रवणता का अर्थ है दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन। विद्युत विभव के मान में क्या होता है? परिवर्तन है। इसका सिंपली मीनिंग होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइंड जो होता है वो इस तरह से होता है कि दूरी के सापेक्ष या साथ, मतलब साथ लीजिए या सापेक्ष लीजिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दूरी r ले रहे हैं, दूरी r के सापेक्ष या साथ विद्युत विभव v ले रहे हैं, विभव के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को, अधिकतम परिवर्तन की दर को, अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं और इसे dV/dr मतलब विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे कि जो विद्युत विभव के मान में जो अधिकतम परिवर्तन होता है, विद्युत विभव के मान में जो अधिकतम परिवर्तन होता है विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डिस्टेंस, दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव के मान में अधिकतम परिवर्तन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, किसी एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए विद्युत विभव जो विभव प्रवणता होती है एक सदिश राशि के रूप में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम चेंज होता है दूरी के सापेक्ष विभव में वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। उससे अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन किसी एक निश्चित दिशा में होता है, एक
एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, विशिष्ट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में होता है। अतः विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। इसी तरह इसीलिए इस विभव प्रवणता को डायरेक्शन चेंज की डायरेक्शन मैक्सिमम एक निश्चित दिशा में होती है, इसलिए ट्रीट किया जाता है इसको सदिश राशि की तरह। तो अभी इसकी दिशा के बारे में बात करेंगे किधर होती है। तो यहाँ से देखिए विभव प्रवणता जो हो गई वो आई डी बी डी आर, या हम इसको कह ले सकते हैं विभवांतर दूरी में परिवर्तन या दूरी। ठीक, अभी इसकी दिशा के बारे में भी चेंज कर लेते हैं। अभी इसकी एक परिभाषा चाहे तो और भी लिख सकते थे, दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर, विभव में वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, दूरी के साथ विभव में वृद्धि की दर को। तो आगे अभी हम लोग देखेंगे दूरी के साथ विभव में वृद्धि की दर जो होती है वो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके विपरीत होती है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में विभव का मान घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, इसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और विभव प्रवणता की जो डायरेक्शन ली जाती है वो विभव वृद्धि की दर जिस डायरेक्शन में होती है, यानी कि दूरी के साथ जिस डायरेक्शन में विभव में वृद्धि होती है वो डायरेक्शन विभव प्रवणता की ली जाती है। क्योंकि यह सदिश राशि है तो दिशा किधर ली जाए, तो दिशा उधर ली जाती है जिधर दूरी के साथ विभव में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो अभी हम आगे जस्ट देखेंगे कि जो वृद्धि होगी वो जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन में तो विभव घट रहा है विद्युत क्षेत्र के, तो जब भी वृद्धि होगी विभव में वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो इसीलिए विभव प्रवणता की जो डायरेक्शन होगी, अभी हम नीचे लिखेंगे, वो अभी आगे आएगा भी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत में होगी, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। तो यहाँ पे जो इसकी परिभाषा से इसका ये फार्मूला आ गया। तो यहाँ से इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक जो होगा वो ये यहाँ से हिसाब से क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर। इसका एक और भी मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर के अलावा भी इसका एक और मात्रक होता है, और वो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्यों होगा, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि विभव प्रवणता जो होती है वो आंकिक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो हालांकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वहाँ भी दो मात्रक होगा, एक न्यूटन पर कूलाम होगा और एक वोल्ट पर मीटर होगा। तो जाहिर सी बात है विभव प्रवणता का जो आंकिक मान है, हम इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन छोड़ दीजिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आता है। तो इसलिए इसका फार्मूले से एक मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर, और वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आएगा, जस्ट आगे देखेंगे। तो वो क्या आएगा, तो इसका एक अन्य मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, मतलब अथवा ये भी होता है, न्यूटन पर कूलाम भी होता है। यहाँ पे इसकी अगर हम लोग बीमा की बात करें तो जाहिर सी बात है विभवांतर की बीमा जो होती थी अभी ml² t-3 A इनवर्स, और जाहिर सी बात है दूरी की L होगी तो L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी ml t⁻³ A इनवर्स, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायरेक्शन भी लिख देते हैं। तो विभव प्रवणता का मतलब क्या हुआ, दूरी के साथ विद्युत विभव के मान में परिवर्तन। डिफिनेशन क्या हुआ, दूरी r के सापेक्ष विद्युत विभव v के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर का मतलब दूरी से विभव परिवर्तन में भाग देना।
विभव प्रवणता कहते हैं, इसे dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी के साथ जो विभव मान में अधिकतम परिवर्तन एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, इसे विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता dV/dr विभवांतर बाटे दूरी में परिवर्तन, मात्रक यहाँ से वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम भी होता है। क्यों होता है आगे देखेंगे। बीमा। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूरी की बात कर लेते हैं, अरे सॉरी दिशा की। तो इसकी जो दिशा होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। विभव प्रवणता की जो दिशा होती है, प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती, तरफ की ओर होती है, टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल की, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होती, मतलब विद्युत विभव की प्रवणता की जो डायरेक्शन उधर ली जाती है जिधर दूरी के साथ विभव के मान में वृद्धि होती है। तो विभव के मान में वृद्धि किधर होती है, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में हो नहीं सकती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। तो जब भी होगी उसके विपरीत डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन इसके विपरीत ली जाती है। और वृद्धि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है दूरी के साथ, तो इसीलिए इसको सदिश रूप में ट्रीट किया जाता है। तो चलिए अब हम एक रिलेशन पढ़ लेते हैं। और कहने का मतलब है, अच्छा डायरेक्शन यहीं पे जैसे कि ये दो पॉइंट है, मान लो ये डायरेक्शन है क्षेत्र की, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है। तो जाहिर सी बात है, जब हम दूरी के साथ विभव के मान में मैक्सिमम परिवर्तन, चाहे वो घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, यहाँ से नहीं मतलब मैक्सिमम परिवर्तन की बात, तो वो देखते हैं कि मैक्सिमम परिवर्तन जो इसी डायरेक्शन में होता है। मैक्सिमम परिवर्तन क्या होता है, इसी डायरेक्शन में होता है। अब सपोज करिए कि हम देख रहे हैं कि जो दूरी के साथ विभव के मान में जो मैक्सिमम परिवर्तन होता है वो अन्य डायरेक्शन में क्यों नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम इस डायरेक्शन की बात करें, तो देख रहे हैं आप दूरी ज़्यादा चले लेकिन परिवर्तन कितना हुआ, इतना हुआ। इसका अगर हम प्रक्षेप लें तो कितना आएगा, यही आएगा। तो आप डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर कर दिए, दूरी ज़्यादा लेकिन चेंज इतना ही हुआ। वही हाल इधर भी है, आप दूरी ज़्यादा कर लिए लेकिन चेंज कितना हुआ, इतना ही हुआ। भाई इसका प्रक्षेप यही हुआ ना। तो इसीलिए इसकी विभव के मान में दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है वो किसी एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, वो डायरेक्शन ये है। क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएंगे दूरी ज़्यादा चले लेकिन विभव में चेंज इतना ही हुआ, दूरी ज़्यादा चले चेंज इतना ही हुआ। तो इसीलिए उसकी चेंजिंग जो होती है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, इसीलिए इसे सदिश राशि के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब इसको जल्दी से पॉज करके लिख लीजिएगा। अब रिलेशन बता देते हैं फट से। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हमारा अगला टॉपिक है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन क्या है, इसमें क्या है, मानेंगे कि एक पॉइंट O है
जिस पे चार्ज Q रखा गया है, जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इससे r दूरी पे, यानी जिसका स्थिति सदिश हम लोग वेक्टर r लेते हैं, पॉइंट A ले रहे हैं या P ले रहे हैं, चलिए हम A ले रहे हैं। तो A का पोजीशन वेक्टर जो है या दूरी जो कह लीजिए वो r है, और इसी के विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट हम लोग ये B ले रहे हैं, जिसपे हम लोग, हालांकि हम इसी से काम चला लेते, इस पॉइंट के लेने की जरूरत नहीं, इसी से इधर या इधर विस्थापित करा लेते, लेकिन चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं B, जिसपे हम लोग इस चार्ज को एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, जिसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q0E इस डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका इस पे वो भी इसी डायरेक्शन में है, इसी के बराबर है, यहाँ पे कह लीजिए कि जो इसी के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध इसे जो है बाह्य बल द्वारा इसको विस्थापित करेंगे, सूक्ष्म दूरी dr से विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना O बिंदु पर आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है, जिसका स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर और है, इसके विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु B है, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। छेद के कारण Q0 पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने फिगर में दिखा दिया है, डायरेक्शन भी दिखा दिया है। अब Q0 को बिंदु B पर जो स्थित है, Q0 को, यानी कि धन परीक्षण आवेश जो है Q0 को विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल जो हमारा F है ना, के विरुद्ध सूक्ष्म दूरी dr से Q0 को विद्युत बल के विरुद्ध सूक्ष्म दूरी dr से A से B तक विस्थापित करने में, B से A तक विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो एक एक्सटर्नल फोर्स ठीक इसके बराबर लगेगा इधर, क्योंकि हमें चार्ज में पढ़ते आए शुरू से कि स्लोली लेके जाना है, मतलब विस्थापित करना धीरे धीरे, चाहे इधर चाहे उधर, ताकि उसके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन जीरो हो, और त्वरित रूप से लेके जाना। अब विद्युत विभव का जहाँ भी रिलेशन देखेंगे वहाँ पे हमें स्लोली लेके जाना है, क्योंकि विद्युत विभव में आपने डिफिनेशन में यही देखा है कि अत्वरित रूप से अनंत से लेके आना विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क डन। हालांकि हम जो है इस पॉइंट को ना लेकर यहीं से इसी डायरेक्शन में विस्थापन करा देते, तो जानते हैं कि जब छेद के डायरेक्शन में कार्य होता है तो क्या होता है, वो प्राप्त होता है तो उसे नेगेटिव ले लिया जाता,
तो उसी कार्य को बाद में नेगेटिव ले लेते, तो वो भी एक तरीका है। चलिए अभी बता दे रहे हैं। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। हम कहाँ से कहाँ तक लाए हैं इसको, बी से ए तक। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, तो हम फोर्स एक्सटर्नल और विस्थापन मतलब वेक्टर की तरह ट्रीट करें, डॉट लगा देंगे, या इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ जीरो है क्योंकि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं विस्थापन भी उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, और यही बल हमारा क्या है, क्यू नॉट ई। तब हम यहाँ पे रख देते हैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट डी आर। एक चीज है कि ई और डी आर की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, जैसे फील्ड की डायरेक्शन भी है, और यहाँ से जब हम लोग पोजीशन वेक्टर लिए हैं डी आर, उसकी भी डायरेक्शन इधर ही। तो ई और डी आर की डायरेक्शन ऑलवेज एक सेम में रहेगी, तो इसीलिए इसका जो वो कॉस थीटा रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। हालांकि बाद में हम ट्रीट करेंगे, सवाल में हो सकता है ई और डी आर की डायरेक्शन बदल भी सकती है, तो इस केस में तो ये ई और डी आर की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यू नॉट को उस साइड ले जाएंगे तो डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट वेक्टर डी आर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसको हम विभवांतर की डिफिनेशन से, क्योंकि डी वी बराबर डी डब्ल्यू अपान क्या होता है, क्यू नॉट होता है, यानी कि हम कहाँ से कहाँ लाए हैं, बी से ए तरफ, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर। तो एक रिलेशन ये मिल गया। और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी वी अपान वेक्टर डी आर, या मैग्नीट्यूड आंकिक रूप से लिखें तो ई डी वी डी आर, यानी कि आंकिक रूप में जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक, तो ये रिलेशन है। अब यहाँ से देखिए, यहीं से उसका मात्रक जो हमने लिखा था, विभव प्रवणता का आंकिक मान इसके बराबर है, तो विभव इसका भी दो मात्रक आएगा। देखिए डी वी और डी आर, ये इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है, तो इसका भी होगा, और इस फार्मूले से इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा। और देखिए ई का भी दो मात्रक हो जाएगा, इसके वजह से वोल्ट पर मीटर, और इसका ऑलरेडी है न्यूटन पर कूलम, तो इसका दो मात्रक हो जाएगा। पहले इसका मतलब लिख लेते हैं। मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एक निश्चित दिशा भी, यहाँ दिशा भी जोड़ सकते हैं कि उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह बता रहा है कि क्षेत्र के डायरेक्शन में विभव का मान घट रहा है।
छेद की दिशा में विभव का मान घटता है दूरी के साथ। बढ़ता कब है? तब छेद के विपरीत दिशा में बढ़ेगा। और एक प्रवणता की हमने परिभाषा भी बताया है कि दूरी के साथ विभव वृद्धि की दर, तो वृद्धि हमेशा छेद के विपरीत दिशा में। माइनस चीज क्यों बता रहा है? माइनस बता रहा है कि छेद की दिशा में विभव परिवर्तन ऋणात्मक हो रहा है, मतलब है कि घट रहा है, दूरी के साथ घट रहा है दूरी के साथ। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा उच्च से निम्न विभव की ओर होती है। विभव प्रवणता की डायरेक्शन ली जाती है जिधर वो बढ़ता है दूरी के साथ, तो ठीक इसके विपरीत बढ़ेगा, इसीलिए इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव यानी कि विद्युत छेद की दिशा के विपरीत ली जाती है। विद्युत छेद की दिशा के विपरीत ली जाती है। तो ये था हमारा, हाँ यहाँ पे इसका मात्रक लिख देते हैं। विद्युत छेद का मात्रक जो होता है इस सूत्र से आंकिक रूप से देखिए, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा, यहाँ चिन्ह का ध्यान नहीं देना है। यानी कि विद्युत छेद की तीव्रता जो है आंकिक रूप से विभव प्रवणता के मान के बराबर होती है, यानी कि विभव प्रवणता के बराबर। आंकिक रूप में विद्युत छेद की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। यहाँ विद्युत छेद का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे विद्युत छेद की तीव्रता का मात्रक देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर भी होता है। न्यूटन पर कूलाम तो है ही है, इसके अलावा इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। न्यूटन पर कूलाम तो है ही है, लेकिन यहाँ पे इसका एक मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए अब इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है, वो पॉइंट पे रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, मतलब आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है, यहीं पे धन परीक्षण आवेश को रखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, चार्ज पे क्या लगेगा? वो क्यू नॉट ई। अब हम इसी डायरेक्शन में इसको अगर विस्थापित करें डी आर दूरी से, इसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, तो इसी फील्ड द्वारा जो फोर्स होगा, काम किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ई डी आर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, डॉट cos 0 हो जाएगा। डी आर भी इधर है, विस्थापन भी इधर है, फोर्स भी इधर लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं ये काम सिस्टम कर रहा है और काम प्राप्त हो रहा है, तो वो माइनस होता है, तो इसीलिए डी डब्ल्यू जो होता है वो माइनस डी यू कह सकते हैं, या इसे निगेटिव ट्रीट किया जाता है, इसे क्या किया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो इस ये वर्क जो है प्राप्त हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा यहाँ पे, तो इसके साथ इसीलिए माइनस लगा दिया जाएगा, डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो माइनस डी आर। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे तो माइनस क्यू वेक्टर ई डी आर, हालांकि इन दोनों की डायरेक्शन अभी भी सेम है। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू और क्यू नॉट ले लेंगे तो माइनस ई आर डी आर, देखिए वही चीज़ आएगा, इसी को हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो जब भी कार्य किया जाता है सिस्टम द्वारा वो नेगेटिव होता है, और यही चीज़ जो है इसी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। चलिए, तो यहीं से एक रिलेशन आएगा ये वाली चीज़ से नोट में करके लिख सकते हो कि हमारा जो डी डब्ल्यू आया है वो माइनस एफ ई डी आर आया, और डी डब्ल्यू
जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। आप जानते हैं कि जितना वर्क किया जाता है उतना ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डी डब्ल्यू वेक्टर डी आर, या इसे को डी यू वेक्टर डी आर, इस तरह से भी इसको ट्रीट किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आगे हमेशा यूज होगा। तो ठीक, तो चलिए अब इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कांस्टेंट थी, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कांस्टेंट ना हो, वो एक्स डायरेक्शन वाई जेड डायरेक्शन में बदल रही हो, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग जो है पोटेंशियल का, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूरी के साथ जो आंशिक अवकलन किया मतलब लिया जाता, आंशिक डिफरेंशियल होता है, ठीक ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी हर डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हम इसका जो ये पोटेंशियल है यहाँ पे जो आया है ई बराबर जो आया है माइनस डी बी डी आर, तो ये नहीं यूज कर सकते उस कंडीशन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में भी यूज करें तो वो हम वहाँ यूज करेंगे डेल वी, डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में ये यूज करेंगे, वाई डायरेक्शन में वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। यहाँ पे जेड के लिए ये होगा डी बी डेल जेड। तो जिस डायरेक्शन में हम चाहिए दूरी के साथ उस डायरेक्शन का विभव में आंशिक अवकलन लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है ना, आंशिक रूप से इधर चली जाती है उधर चली जाती है, उसका बंटवारा हो जाता है आंशिक रूप से। तो हर डायरेक्शन में उसका आंशिक पोर्शन जाता है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमरूप हो, आगे है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, असमरूप हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, असमरूप हो, तो तब हमें जब dV कैलकुलेट करना है तो ये इंटीग्रेट का निशान लगा देते हैं, ये आ जाता है। और जब कांस्टेंट हो तो इंटीग्रल हटा देंगे। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी कि जब तीनों एक्सिस में चेंज हो रही हो, तब कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कांस्टेंट नहीं है। तो अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई जेड डायरेक्शन में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो अब जानते हैं कि यानी कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है तीनों एक्सिस के अनुदिश परिवर्तित हो रही हो ना, परिवर्तित हो, यानी कि तीनों दिशाओं में, तीनों एक्सिस के दिशा, मतलब है कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों अक्षों के अनुदिश हो या अनुदिश परिवर्तित हो रही हो, परिवर्तित हो रही हो, मतलब कांस्टेंट ना हो। तो अब जानते हैं, तो हम ई को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ई जो है ये बदल रही है इसके डायरेक्शन में भी और इसके डायरेक्शन में भी और इसके डायरेक्शन में भी। हालांकि जब हम आई जे कैप नहीं लगाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में, ठीक। तो इस तरह से चेंज हो रही हो तीनों डायरेक्शन में।
तो अब हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर आर को भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में ले सकते हैं। ऐसा कि वेक्टर में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉल करिए। तो इस तरह से आया था। मान लीजिए इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, यानी डी आर कर दें अवकलन, तो इसको हम डी एक्स कर देंगे, इसको डी वाई कर देंगे और इसको डी जेड कर देंगे। तो हमें क्या लेना है, ई डी आर है, जैसे हम ले लेते हैं ई डॉ वेक्टर डी आर, तो हमें क्या है मिलेगा ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप। हालांकि इसको हम अभी आगे डायरेक्ट लिखेंगे ई जेड ई जेड के कैप। यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। इसको अगर हम जानते हैं कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आई का आई में गुणा, जे का जे में, के का के में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई एक्स डी एक्स आई आई तो 1 हो जाएगा, ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमको dv चाहिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे dv बराबर होता है माइनस ई डी आर वेक्टर, तो यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस लग जाएगा तो सब में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डायरेक्शन में डी जेड। अब हमको अलग अलग डायरेक्शन का हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसका हम लोग विभवांतर के साथ आंशिक अवकलन कर लेते हैं। जैसे हमें x अक्ष के अनुदिश चाहिए तो x अक्ष के अनुदिश इसका आंशिक अवकलन करेंगे, y अक्ष के अनुदिश चाहिए तो y अक्ष के अनुदिश का आंशिक अवकलन करेंगे। तो आंशिक का मतलब है कि अगर हम x एक्सिस के अनुदिश इसका अवकलन कर रहे हैं आंशिक, तो बाकी को कांस्टेंट मानेंगे, यानी x y डायरेक्शन में कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका हम जो है x के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशियल करेंगे पार्सली, तो पार्सली डिफरेंशियल का मतलब है कि अगर हम dv तो उसको हम लोग डेल x कहेंगे। डेल x का मतलब हो गया इसी का अवकलन हो जाएगा, तो ये माइनस ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ कहाँ गया, हाँ ये, तो dx का अवकलन हो जाएगा तो वो बचेगा क्या, ई ही बचेगा। dx का dx के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या बचेगा, वही ना बचेगा। तो यहाँ से ई एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी बी डेल एक्स। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि y और z क्या है कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो डी वाई और डी जेड क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। यानी कि जब x के सापेक्ष करेंगे तो y z कांस्टेंट है तो डी वाई डी जेड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब y z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है। तो पार्शियल का मतलब ये होता है कि जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी को कांस्टेंट मान लिया जाता है। उसी तरह से हमारा इसका हो जाएगा ई वाई हो जाएगा, तो ये माइनस डेल वी अपान डेल वाई। उसी तरह से ई जेड हो जाएगा माइनस डेल वी अपान डेल जेड। तो ये जो होता है पार्शियल डिफरेंस v का x के डायरेक्शन में जो होता है डेल x डेल y डेल z, तो ये ई एक्स ई वाई ई जेड जैसे अक्षों के अनुदिश अगर हम निकालेंगे तो इस फार्मूले से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा जाए x डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स से पता चलेगी।
वाई डायरेक्शन में डेल वी माइनस डेल वाई से, जेड डायरेक्शन में माइनस डेल वी अपन डेल जेड से। डेल लगाने का मतलब है कि उसका आंशिक अवकलन किया गया, पार्शियली डिफरेंशियल किया गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसके बारे में और चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ, हमें जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप होती है तो ये यूज करेंगे, तो इसमें ये यूज करेंगे भी जहाँ पे क्षेत्र कांस्टेंट ना हो तो वहाँ इंटीग्रेट लगाएंगे। अभी हम लोग सवाल में खुद देखेंगे आगे कि हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। हालांकि हम इसमें न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, इस टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद अभी समविभव पृष्ठ आएगा और वो आएगा, तो तीनों से रिलेटेड एक अलग हम वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल का, तो फिर एक बार कनेक्शन हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हमने पढ़ा के छोड़ दिया, जब हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे तो आपका ये ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये इसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए जो है विभव प्रवणता को हम इस रूप में भी लिखते हैं। देखिए वही चीज़ आएगा, जो विभव प्रवणता होता है उसे हम लोग डेल वी के रूप में भी लिखते हैं। विभव प्रवणता को किस रूप में लिखते हैं? डेल वी। यानी कि इसको अगर हम लिखें तो जो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो माइनस ग्रेडियंट वी होता है, या इसी को ऐसे लिखा जाता है। ये जो होता है ये एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? एक सदिश राशि है, और इसमें जो माइनस की वजह से जो ई की दिशा होती है इसकी विपरीत होती है। मतलब इसकी जो दिशा होती है वो ई के विपरीत होती है। यानी अब ये कह लेते हैं इसकी दिशा इसके विपरीत होती है। यानी कि डेल क्या है? डेल जो है एक ऑपरेटर है। क्या है? देखो वही चीज बता रहा हूं जो अभी हमने कैलकुलेट करके लाया था। एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर। डेल क्या है? एक ऑपरेटर है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य ये होता है कि जो डेल बराबर होता है वो ये होता है डेल एक्स आई कैप, डेल वाई जे कैप और डेल जेड के कैप। ये इसका ऑपरेटर होता है, मतलब ये इसका ऑपरेटर है। अब इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करें अगर, अब यहाँ पे वी से गुणा हो जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, तो डेल वी डेल एक्स आई कैप डेल वी डेल वाई जे कैप और डेल वी डेल जेड के कैप। बिल्कुल देखिए वही चीज आया था। अभी हम ये क्या है? यही चीज है ना, ई एक्स ई वाई ई जेड। अभी पीछे यही चीज आई थी। तो इसे इस रूप में भी लिखा जाता है। डेल क्या है? एक ऑपरेटर है, और वेक्टर डेल और वी एक पूरी तरह से पूरा लेकर के एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा इसके विपरीत होती है, या इसकी दिशा इसके विपरीत मानी जाती है। तो यहाँ से ई जो निकालने का ये भी एक तरीका है। बिल्कुल वही आया जो हमने पीछे बताया था। तो ई आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप, आगे माइनस लगा दीजिए, ई वाई जे कैप ई जेड के कैप।
क्योंकि हमारा जो है ई रिजल्टेंट ई का यही सूत्र लिखे थे और अभी हमने कैलकुलेट करके लाया भी था कि ई बराबर होता है माइनस डेल वी डेल एक्स और ई वाई बराबर हमने लाया था कि डेल वी डेल वाई और ई जेड कैलकुलेट के लाया था कि डेल वी डेल जेड। तो आप इसे एक ऑपरेटर के रूप में, जिसको ग्रेड बी कहते हैं, ग्रेडियंट बी, इसको एक ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं। डेल जो कि पूरा एक सदिश राशि होती है, डेल एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है, तात्पर्य होता है डेल का ये। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से हर डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी हम चर्चा करेंगे जब इसका हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक, तो जब हम इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे तो और ज़्यादा क्लियरेंस होगा इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल 3 4 5 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये बोर्ड में इस लेवल का सवाल कभी कभी आ जाता है, नहीं भी आता है, तो थोड़ा उससे हट करके है। तो चलिए, यहाँ तक ये चीज़ थी। एक चीज़ और है इसमें, जान लीजिए इसको। ये है कि मान लीजिए कि अगर इस तरह से 2 पॉइंट हैं विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, और यहाँ का विभव अगर मान लीजिए विभव वी और इनके बीच की दूरी अगर डी है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, उसमें ये पॉइंट है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी बी ए माइनस अपॉन डी। या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड लेना है तो फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए इसको इस तरह कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा कि क्षेत्र के डायरेक्शन में विभव का मान घटता है, तो इधर हाई पोटेंशियल लो, हाई में से लो घटाएंगे तो पॉजिटिव चीज़ आएगी, लेकिन अगर लो में से हाई को घटाएंगे तो नेगेटिव चीज़ आएगी। यहीं पे अगर बी कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। ठीक, तो इस सूत्र का प्रयोग सवाल लगाने में कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम इससे रिलेटेड का न्यूमेरिकल जब लगाएंगे ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगे, एक अलग वीडियो से लेके आएंगे, तो जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। हालांकि हम चाहते तो इसके साथ साथ ही न्यूमेरिकल भी लगवा देते, तो हमने सोचा कि एक बार इसको पढ़ा लिया जाए, फिर न्यूमेरिकल लेके आ जाएंगे, तो फिर एक बार कनेक्शन हो जाएगा, तो रिकॉल हो जाएगा, तो वो चीज़ें जो थोड़ा सा याद आएंगी कि हाँ हमने इस तरह से पढ़ा था, तो एक चीज़ 2 बार हो जाएगी। तो चलिए, हमारा जो इसके बाद अगला टॉपिक है वो क्या है, समविभव पृष्ठ। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। अपना जो अगला टॉपिक था वो क्या था, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसा विभव जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, मतलब हर जगह विभव एक जैसा हो, उसी को तो समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में लिखेंगे इसकी डिफिनेशन कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ
विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो। जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, या प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। या ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, या प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो कहलाता है समविभव पृष्ठ। हर जगह विभव एक ही मिले तो कहा जाता है कि वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अब है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होते हैं, गुण एक तरह से। जैसे कि इसकी जो पहली विशेषता है, पहला गुण है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर 0 होता है। ये कह लीजिए कि समविभव पृष्ठ पर जो होता है किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि हर जगह का विभव समान होता है, तो विभवांतर दो बिंदु के विभवों का तो अंतर होता है, तो जब विभव समान तो विभवांतर 0। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर, बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। विभवांतर 0 होता है। मतलब अगर समविभव पृष्ठ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो इन दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक, तो क्योंकि विभव जब दो बिंदु का विभव समान है तो विभवांतर क्या होगा, 0 होता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो जाहिर सी बात है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। तो हम जानते हैं कि dv बराबर क्या होता है, अपन q। किसी आवेश को, मतलब q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 होता है। तो यहाँ से किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अभी पीछे देखे ना कि दो बिंदु समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता। तो इसीलिए जब ये 0 हो तो किया गया कार्य 0 होता है। या कह लीजिए, वैसे अभी हम जस्ट इसके बाद बताएंगे विशेषता कि बिंदु आवेश का, रेखीय आवेश का, एक समान विद्युत क्षेत्र का भी विभव कैसा होता है, अरे समविभव पृष्ठ कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश q है, तो इसका जो समविभव पृष्ठ होता है गोला होता है। क्या होता है, एक गोला होता है। क्योंकि यहाँ से चारों ओर की दूरियां क्या होती है,
बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है Q जो है R पे ही डिपेंड करता है, तो हर जगह से इसकी दूरी बराबर होती है, तो इसके लिए एक गोला क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। इससे जितनी भी कॉन्सेंट्रिक एक केंद्रीय जितने भी गोले होंगे सब समविभव पृष्ठ होंगे, हालांकि सबका विभव अलग अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी चार्ज को हमने रख दिया Q0 को, तो जाहिर सी बात है इसके कारण इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। इसको मिलाने वाली रेखा त्रिज्या है मान लो, तो त्रिज्या के अनुदिश बाहर। अब इसी पृष्ठ पर हम जो है चार्ज, इसी चार्ज को हम जब मूव कराएंगे, इसी पृष्ठ के ऊपर कराएंगे, तो उसको विस्थापित मान लीजिए हम कराएंगे, तो इसके टेंजेंशियल विस्थापित कराएंगे, मान लीजिए वो dx दूरी से या x दूरी से विस्थापित कराएंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे देखा जाए Q0 है, तो यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और जब भी हम पृष्ठ के ऊपर ही तो आवेश को चलाएंगे, तो जब भी चलाएंगे इसी के अनुदिश चलाएंगे, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो ये जो विस्थापन होगा इस पृष्ठ के टेंजेंशियल होगा, यानी पृष्ठ पर, और फोर्स की डायरेक्शन जो होती पृष्ठ के लंबवत होती, तो हर केस में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जाहिर सी बात है W जो होता है वो क्या होता, फोर्स dx cos थीटा होता, cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो इसलिए किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता। और यहाँ से भी देखिए कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है 0 है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए समविभव पृष्ठ पे, ये इसका समविभव पृष्ठ पे किसी आवेश को अगर मूव कराएंगे तो किया गया कार्य 0 होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की जो दिशा होती है, दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है, हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। मतलब जैसे कि अगर ये समविभव पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसके हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी, ये समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे ये चार्ज Q है, इसका समविभव पृष्ठ एक गोला होगा, यहाँ से जितने क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी सब पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती हैं, सब इसके क्या होती हैं, लंबवत होती है। पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है, सब पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होती है, 90 डिग्री होती है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं आप। अब जाहिर सी बात है, जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर आप थीटा की वैल्यू मत दिखाइए। जैसे कि समविभव पृष्ठ पे जो किया गया कार्य क्या होता है, या दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है समविभव पृष्ठ पे, वो क्या होता है, -E/dr होता है। तो जाहिर सी बात है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये डॉट होता है, तो इसको परिमाण में लिखेंगे तो E/dr cos थीटा होगा। तो जाहिर सी बात है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो 0 होता है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और
की जो डायरेक्शन होती है वो विस्थापन के हमेशा लंबवत होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक आना, एक तो छेद की डायरेक्शन ये dr हो गया, लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है तो छेद की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए इसके लंबवत। तो वही देखिए थीटा जो है 90 आएगा, तो ये 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इन दो चीज़ का प्रोडक्ट ई और dr तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि cos थीटा 0 हो सकता है, इसलिए cos थीटा 0, तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री। थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ई और dr के बीच का कोण 90 डिग्री कब होता है, समविभव पृष्ठ के लिए, क्योंकि समविभव पृष्ठ पे ही हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो विभवांतर 0 होगा, और विभवांतर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो रिलेशन था इसमें हमने जब थीटा की वैल्यू निकाला तो आया 90 डिग्री। 90 डिग्री ये बता रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा पृष्ठ पर ही होगा। ले तो चलें आवेश को या किसी चीज़ आवेश को अगर हम मूव कराएंगे तो पृष्ठ पर ही तो मूव कराएंगे, तो लेकिन फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, थीटा क्या आ रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा ई और dr के बीच का कोण है ना, मूव हम करा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो थीटा हमारा कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो इसीलिए समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है इसके विस्थापन के। तो विस्थापन के लंबवत हुआ तो इसका मतलब है कि वो पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत। तो समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इस चीज को याद रखना। अब हमारा जो है एक आखिरी जो है इसका गुण है वो है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते, कभी नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, जो कि इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है, क्योंकि एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। अब जैसे ये है मान लेते हैं कि एक पृष्ठ ऐसा है और दूसरा पृष्ठ मान लेते हैं ऐसा है, समविभव पृष्ठ है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत तैयार होगी, और ये पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत इधर होगी। तो जब दोनों पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो जहां पे क्रॉसिंग करेंगे वहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की डायरेक्शन एक पॉइंट पे क्या होगी, देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो इस पृष्ठ पे जो होगी इधर है, ये खड़े वाले पृष्ठ पे, और जो ये पट है इस पे इधर। कटान बिंदु पे देखिए एक ही पॉइंट पर क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो रही है। देखिए ये वाले पृष्ठ की जो डायरेक्शन है, ऐसे पृष्ठ है तो इधर डायरेक्शन है, और एक पट है तो ऊपर है। तो जहां दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं उस कटान बिंदु पे क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो रही है, किधर हो रही है, किधर हो रही है। तो एक ही पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जो थी विद्युत क्षेत्र की वो एक होती है, दो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, दो हो रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। ये चार इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला है
समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ये भी शून्य होता है। क्यों होता है हमने बताया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती, ये भी हमने भी देखा, करके भी देखा, θ90 आया था। और हमने एक समविभव पृष्ठ बना के भी देखा था, बिंदु आवेश का गोलाकार होता है, क्षेत्र रेखा इसके लंबवत जाए। और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि असंभव है। अब हम लोग देखेंगे कि बिंदु आवेश, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है, विभव पृष्ठ एक गोला होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चार्ज Q है। अब इसकी क्षेत्र रेखाएं चारों दिशाओं में जाएंगी, तो अगर मान लीजिए इससे बराबर r त्रिज्या का एक गोला खींच दें यहाँ पे, तो यहाँ से पृष्ठ की क्या होगी, दूरी बराबर होगी। तो इसके कारण हर जगह विभव क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि हर दूरी क्या है, चारों ओर की दूरियां क्या है, बराबर है। तो ये इसके लिए समविभव पृष्ठ। एक बिंदु आवेश के कारण जो है समविभव पृष्ठ गोलाकार हो सकता है। एक ही नहीं, कई पृष्ठ हो सकते हैं। ये भी पृष्ठ हो सकता है समविभव पृष्ठ, और ये भी समविभव पृष्ठ हो सकता है। ये तीनों पृष्ठ जो होते हैं वो समविभव पृष्ठ होंगे, कि जो एक केंद्रीय, जितने भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, किसी उसके सेंटर पे अगर बिंदु आवेश रखा हुआ तो सारे स्फीयर जो होंगे वो समविभव पृष्ठ होंगे। फर्क यह है कि मान लीजिए अगर इसका विभव जो है V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो यहाँ पे ये होगा कि V1 का विभव ज़्यादा होगा V2 से, और V2 का ज़्यादा होगा V3 से, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर चलते हैं विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। क्योंकि अब जानते हैं कि विभव जो प्रोपोर्शनल टू R होता है। और ये भी देख रहे हैं यहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत क्या है, बाहर की। जितनी भी रेखाएं निकल रही सब पृष्ठ के लंबवत क्या है, बाहर की ओर है, और पृष्ठ के लंबवत होती है। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ एक गोला होता है, कॉन्सेंट्रिक गोला कह सकते हैं। तो इसके कई समविभव पृष्ठ हो सकते हैं, और शर्तें सभी का विभव क्या होगा, लेकिन इस पृष्ठ का विभव हर जगह बराबर होगा। इस पृष्ठ पे हर जगह विभव बराबर होगा, इस पृष्ठ का हर जगह विभव क्या होगा, बराबर। लेकिन इसका ज़्यादा, फिर उससे कम इसका, फिर सबसे कम इसका, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे विभव का मान घटता जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा है कि रेखीय आवेश। रेखीय आवेश है, तो रेखीय आवेश का समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है, एक बेलन होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक बेलन होता है, एक बेलन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये रेखीय आवेश है, इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज Q है। तो यहाँ से जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, जैसे यही है, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, चारों दिशाओं में जाएंगी। तो इसमें अगर हम R रेडियस का, अगर हम इसको इसके चारों ओर एक आकृति खींचें तो क्या बनेगा, बेलन बनेगा।
इसके चारों ओर की जो आकृति होगी वो क्या होगी? 3D बेलन होगा। तो इस तरह से जो क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी ये हमेशा पृष्ठ के क्या होंगे? लंबवत। तो एक ही समविभव पृष्ठ नहीं होगा, और भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसको और बड़ा करके खींचा जाए तो एक समविभव पृष्ठ और बन जाएगा। तो इसी तरह से और भी समविभव पृष्ठ आते जाएंगे। जैसे एक ठो और खींच सकते हैं तो एक समविभव पृष्ठ और बन जाएगा। तो एक रेखीय आवेश का समविभव पृष्ठ क्या होता है? उसके चारों जो ठोस आकृति बनेगी या खोखली आकृति बनेगी वो वेलन ही बनेगा, और इस सेंटर से दूरियां उसकी बढ़ती जाएंगी। मान लीजिए ये R1 था, यहाँ तक R2 है, यहाँ तक R3 है। उसी तरह से यहाँ तक ये R1 था है, R2 है, ये जो है R3 है। तो हर स्फेयर का आकृति अलग अलग है, तो सबका विभव क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि सेंटर से उसकी दूरियां अलग अलग हैं। तो विभव का मान घटता जाएगा। तो अंदर वाले गोले का ज़्यादा से कम, बाहर वाले का सबसे कम, एकदम बाहर वाला। तो उसी तरह से इसके अंदर का अगर विभव V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3 रखें तो हम देखेंगे कि अंदर वाले का विभव सबसे ज़्यादा, फिर उस दूसरे वाले का, फिर सबसे कम तीसरे वाले का। क्योंकि जैसे ही हम उस आवेश से दूर होते जाएंगे विभव का मान घटता जाता है, क्योंकि वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन किसी एक बेलन के हर पृष्ठ का विभव समान होगा, क्योंकि वो इस आवेश से उस पृष्ठ की दूरी क्या है? बराबर। जैसे इस आवेश से इस पूरे पृष्ठ की क्या है? दूरी बराबर। इसकी पूरे पृष्ठ की दूरी बराबर, इसके पूरे पृष्ठ की दूरी बराबर। तो ये है रेखीय आवेश का जो समविभव पृष्ठ बेलन होगा, बिंदु आवेश का एक गोला होगा। उसी तरह से अगर एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? समरूप विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, एक समान समरूप विद्युत में वो पूछे कि समविभव पृष्ठ कैसा होगा। यह है एक समरूप विद्युत क्षेत्र। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ जो होगा वो समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन वो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? एक समतल होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक पृष्ठ खींचे तो ये समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन कैसा होगा? एक समतल होगा। यहाँ पर भी एक पृष्ठ खींचे तो ये कैसा होगा? एक समतल होगा। यहाँ पर भी खींचे तो एक समतल होगा। लेकिन इसका विभव अगर V1, V2, इसका अगर V3 है तो क्षेत्र रेखाएं इधर से यहाँ से जनरेट हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ये समविभव पृष्ठ होगा। ये भी समविभव पृष्ठ होगा, ये भी समविभव पृष्ठ होगा, और पृष्ठ के लंबवत देखिए क्षेत्र रेखाएं, लेकिन इसका विभव ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, क्योंकि क्षेत्र के डायरेक्शन में विभव का मान घटता है। क्षेत्र के डायरेक्शन में विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो याद रखिए, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ एक गोलाकार होता है, गोला होता है। रेखीय आवेश के लिए बेलनाकार, बेलन होता है। और समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक समतल पृष्ठ होता है। क्या होता है? एक समतल पृष्ठ होता है। चलिए, हम दो समान प्रकृति के आवेश के कारण और विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो
समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, जैसे कि मान लीजिए दो चार्ज यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ, तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जैसे कि इससे जो निकलेंगी आएंगी ऐसे, इससे भी इधर आएंगी जाएंगी, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है तो ऐसे चली जाएंगी, इसका भी आएगा तो ऐसे चली जाएंगी, यानी कि लंबाई के लंब दिशा में फैलने का प्रयास करती है। इसका मतलब कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसी तरह से इस डायरेक्शन में भी आएंगे, यहाँ से निकलेंगे इस डायरेक्शन में आएंगे, उसी तरह क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे इस तरह से, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, इसी तरह से ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 निकलेंगे। अब इसमें अगर हम लोग इसका वो खींचें, इधर भी जा सकती है, ऐसे भी आ सकती है, तो अगर हम लोग इसमें समविभव पृष्ठ खींचे तो जाहिर सी बात है ये समविभव पृष्ठ पे ये क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। तो इसका समविभव पृष्ठ जैसे है ये होगा, ये जब भी आएंगी समविभव पृष्ठ के लंबवत आएंगे, यानी जो रेखाएं निकल रही हैं वो पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी हम खींचेंगे तो ये जितनी भी रेखाएं हैं समविभव पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो इस तरह का इसका समविभव पृष्ठ होगा। उसी तरह से कि दो विपरीत चार्ज होते हैं, मान लीजिए ये माइनस क्यू है, यानी कि एक द्विध्रुव के कारण, और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। जाहिर सी बात है यहाँ क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो यहाँ पे आके समाप्त हो जाएंगी, इसी तरह से ऐसे निकलेगी, यहाँ पे आके समाप्त हो जाएंगी, ऐसे निकलेगी, यहाँ के समाप्त हो जाएंगी, फिर ऐसे निकलेगी, यहाँ के समाप्त, फिर ऐसे लंबवत, फिर ऐसे निकलेंगे, फिर ऐसे निकलेंगे, फिर इसी तरह ऐसे ऐसे, उसी तरह से यहाँ पे ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इसी तरह से निकलेंगे। अब इसके कारण हमको समविभव पृष्ठ खींचना है तो जाहिर सी बात है बीच में अगर आएंगे देखेंगे ये पैरेलल है, तो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ होगा एक क्या होगा, समतल पृष्ठ होगा। यहाँ पे समतल पृष्ठ होगा, जैसे हम इधर चलते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक गोले के रूप में बदलता जाएगा। यहाँ पे जैसे हम इसके पीछे आएंगे, सॉरी, अब यहाँ से तो रेडियली निकल रहे हैं तो इसका समविभव पृष्ठ देखिए ऐसा होगा, इसका समविभव पृष्ठ ऐसा होगा। जैसे दूर आते जाएंगे थोड़ा सा सीधी होती जाएंगे, उसी तरह से यहाँ आएंगे तो ऐसा होता जाएगा, यहाँ पे ऐसा सीधा। उसी तरह से जब ये निकलती हैं तो रेडियली निकलती हैं, मतलब पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे दूर जाते हैं यहाँ, फिर ऐसे जाते हैं तो ये सीधा होता जाएगा ऐसा, और ये जा कर के सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका समविभव पृष्ठ खींचा जा सकता है। ठीक, तो मान के चलिए कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होते हैं, तो हमें वो पृष्ठ को ऐसा दिखाना है कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकले। तो इस तरह से क्षेत्र रेखाएं जो है हम लोग इस तरह से दो समान प्रकृति के आवेश और दो विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। तो हम लोगों ने जो आज टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा
क्या नाम है, विभव प्रवणता, विद्युत विभव प्रवणता पढ़ा। फिर विद्युत विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कांस्टेंट होगी तो हम पैसे पोटेंशियल और उसमें रिलेशन दिखाएंगे, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर वेरिएबल है ये तो हम उसका क्या फार्मूला लिखते हैं विभव के साथ। फिर इसके बाद हम लोगों ने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता, प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता, समविभव पृष्ठ कहलाता। फिर उसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें। फिर बिंदु आवेश, रेखीय आवेश और समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होता है वो देखें। फिर तो समान प्रकृति और विपरीत प्रकृति का, जैसे ये होगा एक द्विध्रुव बनाएगा, उसमें हम समविभव पृष्ठ को कैसे खींचेंगे वो देखें। तो आज के वीडियो लेक्चर में जब बस इतना ही। आगे भी के वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे फिर से। जो हमारा टॉपिक होगा आगे वो होगा कि जो कि हम इसी वीडियो लेक्चर में सोचे थे कि हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, वो है हमारा कि किसी आवेशित गोली कोश या चालक ठोस गोला और चालक गोली कोश और खोखला अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का हमें व्यंजक प्राप्त करना था। तो अब वो हम इसे अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और उसके साथ कुछ एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो कि इस पे आधारित होगा। विद्युत विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो रिलेशन आया था उस पे आधारित वो न्यूमेरिकल होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, अपनी परीक्षा का अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।